हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर केमिस्ट्री वाला का। एंड मैं 11th-12th को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, IIT स्टूडेंट्स को, नीट स्टूडेंट्स को, और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो पहले उन्होंने क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री चालू की थी। तो लेक्चर 8 तक, बेसिस लेक्चर 8 हम लोगों ने कवर कर लिया था, मतलब कि कंसंट्रेशन उन्होंने कवर कर खत्म कर दिया था, अच्छे न्यूमेरिकल लगा खत्म कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए लेक्चर नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी अगर लेक्चर नहीं आ रहा हो। एंड फिर कल परसों को बच्चों को मैसेज आया कि सर कल 11th की हमारी क्लासेस स्कूल चालू हो गई हैं, तो आप लेक्चर डाल दीजिए। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। उसका लेक्चर लेके आए हैं, मतलब उसको बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप जो 11th स्टूडेंट्स क्लास के बच्चे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे वो अपना कॉपी पेन अच्छे से नोट्स बनाने तैयारी कर लें। ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देंगे, छोटा लेक्चर रखेंगे, अच्छा रखेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, मोल कॉन्सेप्ट में पहला नाम है मोल। पहला नाम क्या है? मोल। अब मोल से क्या, मोल नाम से तुमको क्या दिखता है? मोल क्या है? मोल होता है ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल क्या होता है? मोल होता है ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। ठीक है, मतलब कि तुमसे बोल दिया है कि तुमको हमने एक कुछ दे दिया, सपोज तुमने ग्लूकोज दे दिया, उस ग्लूकोज में 3 मोल में कितने उसमें ग्राम प्रेजेंट हैं, क्वेश्चन करवाएंगे। तो मोल क्या होता है? तो मोल होता है, अब मोल रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ 6.023 into 1023 आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, उसमें प्रोटॉन्स हो, उसमें एटम्स हो, उसमें मॉलिक्यूल्स हो, उसमें स्पाइसीज हो, न्यूट्रॉन्स हो। ठीक है, तो इससे बनती डेफिनेशन है मोल की। क्या बनती है? A mole represent collection of 6.023 into 10 to the power of 23 आइडेंटिटीज, या कहें स्पाइसीज। अब इनका मतलब क्या होता है? और मतलब कोई एक ही होगा, तो कोई एक। अब इनका मतलब क्या है? तो आइडेंटिटी मतलब होता है वहां पर एटम्स हों, वहां पर मॉलिक्यूल्स हों, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हों, वहां पर प्रोटॉन्स हों, वहां पर या उस पर न्यूट्रॉन्स हों, या हम लोग वहां पर आयंस हो। तो जनरली ये वर्ड तुमको सुनने में दिखाई देंगे न्यूमेरिकल्स में। तो क्या है? अब मोल रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 आइडेंटिटीज, या सीधा में बना दें कि a mole represent collections of 6.023 into 10 to the power 23 atoms, molecules, electrons, protons, न्यूट्रॉन और आयंस। तो बेसिक बात क्या है? मोल क्या होता है? मोल होता है ग्राम पर मोलिकुलर वेट। किसी का अगर मोल निकालना है तो उस मोल में कितने ग्राम है और उस मोल में कितने ग्राम है और जिसका निकालना उसका कितना मोलिकुलर वेट होता है। तो मोलिकुलर वेट निकाल बताएंगे कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जब नोट पर बेसिक है नोट करो, एक न्यूमेरिकल छोटा लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
मोल इक्वल टू ग्राफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मोल होता क्या है? अ मोल रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10⁻23 आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी मतलब होता है वहाँ पर एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो या आयंस हो। ठीक है, तो आराम चलेंगे। 11th क्लास का जितना बेसिक तुम्हें आप क्लियर कर लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट्स को अच्छे और चलना। ठीक ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जहाँ भी तुमको मोल निकालना बोला गया है वहाँ तुमको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले जाए, उसका अंदर समझते हैं मोल में कैसे किसी के निकालते हैं। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल इन पहला है 80 ग्राम CH4 मीथेन। देखो अब यहाँ से तुम लोग कौन सी शुरू हो गई 11th की। जितने बच्चे 11th का बेस क्लियर कर लेंगे उनको 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी, साफ सीधी बात। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट को दृष्टि समझ के अगर खेल खेल लिया तो तुम्हारी जिंदगी खेल खेल लेगी। ठीक, जी मेंस में 40% आता है 11th का एंड 60% आता है 12th का। फिर बोल रहा हूँ 40%, 40% कम नहीं होता है। ठीक है, 40%। 80% 80 ग्राम CH4। सेकेंड है 46 ग्राम ऑफ सोडियम Na। और जो दिक्कत हो रही हो बैकग्राउंड वॉइस में, जो भी तुमको लगा कि हाँ हम बताएंगे सब कुछ चेंज करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं तो बताओ, हम उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज हो पाएगा। कि सर ये दिक्कत आ रही है, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, जो भी आ रहा हो, जो लेक्चर देखा हो अच्छे से बताया हमको कि प्रॉब्लम क्या आ रही है लेक्चर में, उसको इम्प्रूव करेंगे जितना हो उतना। 90 ग्राम गंगा जी H2O, ये गंगा जी होती है H2O, एंड 72 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक, तो लोगों का पहला काम है कि 1 से लेकर 30 तक अप्रॉक्स, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा कम, 1 से लेकर 30 तक पूरा पीरियोडिक टेबल का उनका एटॉमिक नंबर एंड मॉलिक्यूलर वेट याद कर लेना। ठीक है, उससे तुमको तकलीफ नहीं होगी किसी निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन है 80 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। अब CH4 क्या है? CH4 क्या हमारा मोल है, इसका तुमको 80 ग्राम निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? मोल अपॉन मोल इक्वल्स टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल इक्वल्स टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। बहुत आराम से नहीं, कोई जल्दी नहीं है पकड़ने की, जब तक समझ ना आए तब तक तुम बैठे रहो। और कितना ग्राम दिया? 80 ग्राम को दिया है। ठीक, अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका? CH4 देखो कुछ का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा अलग होता है, वो तुमको बता देंगे कि हाँ जी स्पेसिफिक है, ये स्टार मार्क इसको अलग कर लो। ठीक है, इसका क्या है? 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसका डबल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बन का 6 मतलब 12, 6 होता है उसका डबल 12। अब एक कार्बन है तो एक का 12 ही होगा ना, अगर 2 दे तो 24। ठीक, अब हाइड्रोजन देखिए होता है तो उसका 4, कितना आ जाएगा? 16 आ गया। 16 पुट करो, 16 5 जा 80। डन, कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं हम लोग, बेसिक से मोल कॉन्सेप्ट को मोल है ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, इससे ज्यादा छोटा कोई नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं हम। कैसे निकालते हैं? उसका मॉलिक्यूलर वेट उसका ग्राम का, ग्राम को दिया 80 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर कितना है? 16 कैसे निकल गया? फिर देखो आगे, एक कार्बन होता है 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसका होता है 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका डबल 12 क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। जिसका होगा स्पेसिफिक डिफरेंस उनको बता देंगे, हाथ में स्टार लगा लो, इसका कुछ अलग होता है। ठीक है, उसका कितना होता है उसका बता देंगे। ठीक है, एक कार्बन का 6 तो उसका 6 क्या होता है? एटॉमिक नंबर। फिर से बोलना है 6 होता है एटॉमिक नंबर, उसका डबल होता है मॉलिक्यूलर वेट नंबर। तो कितना देगा? 12। एक हाइड्रोजन का है 1, 4 का 4, कितना आ गया? 16। तो ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम का दिया 80 ग्राम और कितना मॉलिक्यूलर निकल गया है? 16। कितना है? क्या निकल गया है? मॉलिक्यूलर वेट निकल गया 16 है। तो 16 80 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक, स्टूडेंट करो दिमाग से। तो याद रखना स्टूडेंट सेकंड में
सेकंड सोडियम 46 यहाँ लगा स्टार, क्योंकि सोडियम होता है 11। क्या होता है 11 इसका? इसको होता है 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। जो यहाँ लिखा होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जो जिस भी एलिमेंट्स के नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जिसको ऊपर लिखा उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट नंबर, या बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। इसका होता है 22.9 समथिंग, 22.99 समथिंग होता है। लेकिन हम इसको अप्रॉक्स फॉर्मूला पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं, इसको 23 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? अप्रॉक्स हम लोग उसको 23 मान लेते हैं कि हमको किसी भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। ओके बच्चों, तो कितना आ गया इसका? इसका दिया 46। इनका फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। अब फॉर्मूला पता है लोगों को क्या होता है? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला होता है ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला को हर जगह तुमको दिखना पड़ेगा। अभी तुम 11th में ये पढ़ रहे हो, 12th अभी इसके आगे तुम पढ़ाएंगे नॉर्मलिटी सॉल्यूशन में पूरा। तो कितना हमें बताया? हमने बताया तुम लोगों को कि सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर एंड उसका डबल होता है 22.9 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। बट हम लोग थोड़ा बहुत इजी कैलकुलेशन हम लोग 23 मान लेते हैं। ठीक है, तुम लोगों को न्यूमेरिकल में इसका सॉरी तुम लोगों को इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा क्वेश्चन में। बट इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि तुम लोगों को इसकी जरूरत ना पड़े, तुमको दिमाग में याद रहे। 46 होता है, क्या निकलेगा? 46 में दिया गया इसका ग्राम, और कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 23। कितना आ जाएगा? 23 इंटू 2 करोगे 46 आ जाएगा। 2 करोगे ना 6 और 4 क्या निकल गया? 2 निकल गया, आ गया। ठीक, बस नोट कर लो फटाक से। प्रैक्टिस करते रहना। जिसने अगर बेसिक निकाल दिया तो उसका आंसर निकल जाएगा। मूल कॉन्सेप्ट है, उनको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं मूल कॉन्सेप्ट को। इधर बेसिक तुमको पढ़ाएगा नहीं, तुमको प्यार से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चालू हो गया मूल कॉन्सेप्ट भी। जो तुम्हारे फ्रेंड्स को बता दो कि इस सेशन ने चालू कर दिया है मूल कॉन्सेप्ट भी। कुछ में थर्ड पे आते हैं लोग। 90 का -2 देखो, कुछ होते हैं 4-5 जिसका तुमको याद करना पड़ेगा, वो याद हो जाएगा। जैसे गंगा जी का 18 होता है, तुमको हर क्वेश्चन में हर एक जेईई की नेट के हर पेपर में तुमको पूछ जाएगा। उसका एटॉमिक नंबर इसलिए याद लेना। कितना होगा? H2 होगा। क्या हमने क्या कहा था इससे स्कोर में? एक कार्बन एक हाइड्रोजन का एक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन होता है 8, इसका डबल करोगे 16 18। जितनी प्रैक्टिस करोगे तुमको हो जाएगा याद। तुमने ये कहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बच्चा लेक्चर देखे उसके पहले एक पूरी एटॉमिक पीरियड टेबल को 1 से लेकर 30 तक, ज्यादा नहीं 30 तक, उसका एटॉमिक नंबर उसका मॉलिक्यूलर वेट नंबर पूरा याद करना। एक बार याद नहीं हो, तुम क्वेश्चन लगाओगे मोल पर सबके, तुमको अपने याद हो जाएगा। तो कितना होता है? 18 आ गया इसका। लगाते हैं फॉर्मूला। मोल कितना दिया गया? 90 ग्राम दिया गया है। 90 अपॉन 18 90 अपॉन 18 कितना जाएगा? 5। ठीक, 4 पे आते हैं। तो तबियत सही नहीं है, बट हम लेक्चर ले रहे हैं कि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। 72 ग्राम कार्बन का। तो कार्बन कितना होता है? अगला ही कार्बन है 12, बिल्कुल सही। 6 होता है, 12 का डबल हम लिख दे रहे हैं। अब कोई दिक्कत ना हो, 6 12। इसका मोल कितना आ जाएगा? इसका मोल आ जाएगा ग्राम कितना दिया? 72 अपॉन 12 कितना आ जाएगा? 6 ना 72। ठीक है, नोट कर लो। आराम से लेंगे, भागेंगे नहीं स्पीड में। ठीक है, किसी को बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो, सर हमको ये दिक्कत हो रही है, एक्सप्लेन कर दो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको तुम ज्वाइन करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करो, उसमें समझने क्या डालना है क्या नहीं डालना है। ठीक है, अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देते हैं हम। वो क्या होता है, कहीं कहीं वो डायरेक्ट ईटीटी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है
जैसे पहला है 1 मोल मॉलिक्यूल्स, कितनी सी वैल्यू होगी 1 मोल मॉलिक्यूल्स की? बताओ, बिल्कुल सही बात, 6.023 into 10 to the power 23 molecules। दूसरा है 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है बच्चों। थर्ड है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। समझ जाना क्या लिखा है? ठीक है, 6.023 6 पॉइंट into 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 1 मोल प्रोटॉन 6.023 into 10 to the power 23 प्रोटॉन। ठीक, 1 मोल न्यूट्रॉन। ठीक है, 6.023 into 10 to the power 23 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में इतना मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम्स में इतना एटम्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में इतना इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल प्रोटॉन्स में इतने प्रोटॉन्स, 1 मोल न्यूट्रॉन्स में इतने न्यूट्रॉन्स। एक और होता है 1 मोल आयंस भी, लिख लो 1 मोल आयंस भी 6.023। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स, एक में इतने एटम्स, एक में इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन्स में इतने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में इतने न्यूट्रॉन्स, आयंस में इतने। अब लिखवाने के बाद कोई रीजन तो होगा इसमें लिखवाया, नोटबुक क्लास के बाद नहीं इतने भी लिखवाया। ठीक है, जो भी आएगा मजे लेकर जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, ये मोल पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इनका लगाएंगे चैप्टर दोनों को हम करते रहेंगे आराम से। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। अभी तक पढ़ाया को टफ लग नहीं होगा। ठीक है, अच्छे पढ़ते रहो लोग। ठीक, देखो बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें तुमको त्यागी रहे होगा, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन कितना होता है? हैं? कोई भी कमेंट कर देना। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4 होता है बेटा, अगर नहीं पता हो तो पता कर लेना। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला मीथेन होता है CH4। क्वेश्चन है पहला, फाइंड molecular weight of CH4, molecular weight of CH4। दूसरा, number of moles in 96 ग्राम CH4, number of moles in 96 ग्राम of ठीक। number of molecules in 40 ग्राम CH4, number of molecules in 48 ग्राम CH4, 48 ग्राम of CH4।
ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 ग्राम CH4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4। फिफ्थ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 50, number of photons 32 ग्राम photons in 32 ग्राम CH4। एक क्वेश्चन में पूरा इसको करवा देंगे, कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 32 ग्राम CH4, तो बेसिक चल रहा है 32 ग्राम CH4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 64 ग्राम CH4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ number of carbon atom in 80 ग्राम CH4, number of carbon atom in 80 ग्राम ऑफ। ठीक बच्चों, तो मैं क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन में इसलिए लिख दिया है कि जो हमने समझाया है, बताया है कि वन मोल इतने होते हैं, वन मोल इतने होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स आयंस, तो उसके अकॉर्डिंग यानी फिर तुमको 6 5 6 7 क्वेश्चन हमने तुमको उसके अकॉर्डिंग ये दिए हैं। अगर किसी को समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लिया, बेसिक में स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कितनी मिनट की वीडियो। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पूरा मोल कॉन्सेप्ट को बेसिक देखा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं देखा, ठीक तो देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर लंबा लेक्चर देंगे, तो ठीक है। तो चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके उतना, ठीक बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।